दोस्तों, आज आपसे एक बात है बड़ी इमोशनल सी। आज मैं आपसे करना चाहता हूं। मैं अपने आप को रोक रहा था, मैं नहीं चाह रहा था कि मैं ये बातें करूं, कड़वी बातें करूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात कहनी पड़ेगी क्योंकि ये देश की बात है और देश की बात करना जरूरी है। जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जाती है तो पुलिस को बुलाया जाता है कि हालात पे काबू कीजिए। जब पुलिस फेल हो जाती है तब आप सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस को बुलाते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हालात पे काबू कीजिए। और जब सब फेल हो जाते हैं ना दोस्तों, तब भारतीय सेना को बुलाया जाता है। जब सब फेल हो जाते हैं, सोचिए अगर एक बार भगवान ना करे, और मैं कह रहा हूं 100 बार कह रहा हूं भगवान ना करे, लेकिन अगर भगवान ना करे भारतीय सेना फेल हो गई, आप किसको बुलाएंगे? कोई है आपके पास ऐसी ऑर्गेनाइजेशन? कोई है ऐसा दल? कोई है ऐसा मजबूत आपके पास स्ट्रक्चर जिसको आप बुलाएंगे और बोलेंगे कि साहब देश के ऊपर यह समस्या आई है, आप संभालिए? कोई है? मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि सेना के बाद कुछ नहीं है। द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आर द लास्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ द स्टेट। इसके बाद कुछ है नहीं हमारे पास। इसीलिए बड़ा दुख होता है जब कोई नेता उठ के यह बोलता है कि कर्नल सोफिया कुरैशी को इसीलिए भेजा क्योंकि वो आतंकवादियों के ही मजहब से थी। बड़ा दुख होता है और आज मैं आपको बताऊंगा इससे होता क्या है। लोगों ने बहुत कंडेम करा, लोगों ने बहुत बोला कि वो नेता खराब है, वो ये है, ऐसा। बात वो नहीं है कि वो नेता खराब है, बात ये भी नहीं है कि उसने बहुत आपत्तिजनक बात बोली, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम असली क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, कर्नल सोफिया कुरैशी उस कुर्सी में इसलिए बैठी हैं क्योंकि वो सबसे लायक है, इसलिए नहीं कि वो महिला हैं या वो मुसलमान हैं। फौज ऐसे सोचती नहीं। आप लोग खुद कितनी बार सर्वेज आए हैं और आपने बोला है कि द आर्म्ड फोर्सेस आर द मोस्ट क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। आप लोगों ने खुद जनता ने वोट दिया और बोला है कि साहब जितना हमें आर्म्ड फोर्सेस पे भरोसा है उतना हमें किसी और पे नहीं है। चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, किसी पे इतना भरोसा नहीं है जितना फौज पे है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि फौज ने अपने आप को वैसा रखा है। फौज हर समय देश की आशाओं पे खरी उतरी है, चाहे फौजियों को अपना सर कटाना पड़े या दूसरे का सर काटना पड़े। जब आप कर्नल सोफिया कुरैशी पे उंगली उठाते हैं, आप पूरी 15 लाख फौज, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स शामिल, आप उस पे उंगली उठाते हैं। आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को चोट पहुंचाते हैं कि उसका कोई जवाब ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के पास। जो ऑर्गेनाइजेशन का कोर है, आप कोर पे हिट करते हैं। जब आप विंग कमांडर व्योमिका सिंह की जाति की बात करते हैं, जब आप डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशंस की जाति की बात करते हैं, यू स्टैब एट द वेरी कोर, द वेरी हार्ट ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। और सेना के पास इसका कोई जवाब नहीं है। सेना के पास कोई जवाब है ही नहीं। ये वही सेना है जिसने चीनी फौज के दांत खट्टे कर दिए थे। ये वही सेना है जिसने 13 दिन के अंदर बांग्लादेश बना दिया। वही सेना है जिसमें 122 सिपाहियों ने 3000 चीनी सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए थे। 1300 लाशें मिली थी चीनी फौजियों की और 122 में से 114 वीर गति को प्राप्त हो गए। मैं बात कर रहा हूं रजांगला की। ये वही फौज है जिसने ऑपरेशन सिंदूर करा। ये वही फौज है जो श्रीलंका गई थी लड़ने के लिए। वही फौज है जिसने मालदीव्स में ऑपरेशन करा था। यही फौज है जो रोज अपनी जान दे रही है कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेशंस कर रही है। ये वही फौज है। ये फौज दुश्मन से तो लड़ लेगी, ये फौज पाकिस्तानी फौज से लड़ लेगी, ये फौज चीनी फौज से लड़ लेगी। आपसे कैसे लड़ेगी? These are the Indian Armed Forces। ये पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस नहीं है। अगर यही चीज कोई भी नेता, कितना भी सीनियर पाकिस्तान में कहता, वो नेता गायब हो जाता, क्योंकि वो पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान में होता है, ये पाकिस्तान में होता चला है। भारत में ये पॉसिबल नहीं है और अच्छी बात है कि भारत में पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब कोई रैंडमली उठ के आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कहता है तो फौज चुप रहती है, फौज जवाब नहीं देती। ऐसी बात नहीं कि फौज के मुंह में जबान नहीं है, ऐसी बात नहीं कि फौज को जवाब आते नहीं, लेकिन फौज की ट्रेनिंग नहीं है, फौज की तरबियत नहीं है कि
अपने लोगों पे बंदूक ताने या अपने लोगों को जवाब दे। ये फौज की ट्रेनिंग नहीं है, ये फौजी कर नहीं पाएगा, उसकी ट्रेनिंग में शामिल नहीं है। जब भी आप ऐसी कोई बात करते हैं जिसमें आप फौज पर पर्सनली प्रहार करते हैं, आप देश पे पर्सनली प्रहार कर रहे हैं। और जितने भी नेता हैं, वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, समाजवादी पार्टी के हों, किसी अन्य पार्टी के हों, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एक विनती है। यहां पे जितने भी भारत में नेता हैं, वो किसी भी पार्टी के हों, मेरी आपसे हाथ जोड़ के एक विनती है, एक वेटरन होने के नाते, एक देश का नागरिक होने के नाते, जब आप कहते हैं ना कि हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं, भाई मुझे डर लगता है, बहुत मुझे डर लगता है, एक खौफ है कि यार ये हमारे साथ खड़े हैं, ये कुछ ना कुछ करेंगे। क्योंकि जो आप वार करते हैं, मैं उन नेताओं के लिए बोल रहा हूं जो कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में बातें करते हैं, या विंग कमांडर व्योमिका सिंह, या फिर डीजीएओ के बारे में बातें करते हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूं कि हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है। जब हमारे बहादुर फौजी पीओके में जाते हैं और सर्जिकल स्ट्राइक्स करते हैं और आप लोग कहते हैं कि ये स्ट्राइक्स तो आपने करे, हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है। जब आप कहते हैं कि बालाकोट का सबूत दो, हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है, इसलिए हम लोग चुप हो जाते हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं सिर्फ विनती कर सकता हूं आपसे, एक नागरिक होना, आप तो बहुत बड़े लोग हैं, आप मंत्री हैं, आप एमएलएज हैं, एमपीज हैं, हम तो आपके घर में जाएंगे, हम बाहर खड़ा संतरी हमें घुसने न दे आपके घर में, आप इतने बड़े लोग हैं। तो मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी फौज पे प्रहार ना करें, आप हमारा साथ भी न दें, हमें आपका साथ नहीं चाहिए। ये जो नेता हैं जो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, मैं उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, आप हमारा साथ मत दें, क्योंकि आपके साथ से अब हमें डर लगने लगा है। मैंने भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे ड्यूटी करी है, मैंने भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे हथियार उठा के अपना बहुत छोटा सा एक कंट्रीब्यूशन दिया है, लेकिन कभी इतना डर नहीं लगा जितना आप लोगों की बातों से लगता है। ये वो फौज है कि जब चाइनीज आर्मी गलवान पे आई थी दरवाजा खटखटाने के लिए, इस फौज ने बाहें मरोड़ के उखाड़ दी थी, बाहें तोड़ी नहीं थी, उखाड़ दी थी चाइनीज फौज की बाहें। ये वो फौज है जिसने स्ट्राइक्स पूरी मैप करी, ऑपरेशनलाइज करी। आज की तारीख में पूरी दुनिया वाहवाही कर रही है ऑपरेशन सिंदूर की, ये वो फौज है। और कहीं ना कहीं उस फौज का एक बहुत छोटा सा मेंबर, एक फॉर्मर मेंबर उस फौज का आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा है कि आप अपनी फौज पे वार मत करिए। मैं ये भी नहीं चाहता कि आप भला कहिए फौज के लिए, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप छोड़ दीजिए हमें अपने हाल पे, हम खुद कर लेंगे हमें जो करना होगा। क्योंकि जब भी आप नाम लेते हैं फौज का, या जब भी आप कुछ ऐसी बात करते हैं, ऐसी हरकत करते हैं, उससे फौज को चोट पहुंचती है, और बहुत ज्यादा चोट पहुंचती है फौज को। फौज का मनोबल टूटता है। ये फौज में दरार डालने वाली बात है। क्या आपको कभी एहसास हुआ है कि आपने कुछ बातें बोली और फौज मुझसे दरार डल गई हो? फौज कैसे लड़ेगी आपसे? आप एक बात बताइए। आप तो भारत के नागरिक हैं और हमारी ट्रेनिंग में शामिल ही नहीं है कि हम आपसे लड़ें। हमें आता ही नहीं आपसे लड़ना। आर्मी चीफ को गाली दे, हम क्या बोलेंगे आपको? हम क्या सकते हैं आपको? आप कह देते हैं सड़क का गुंडा, हम क्या बोलेंगे आपको? आखिर आप लोगों से अंत में सिर्फ एक विनती ये करना चाहता हूं कि जो बड़े बड़े वहां पे शामियाने लगे हैं, स्टेज लगा है, और नेताजी ये कह रहे हैं कि वो इस जाति का है, वो इस जाति का है। नेताजी, आप हमें सपोर्ट मत करिए। हम आपके सपोर्ट से अब डर लगने लगा है। हमने आज बहुत दुख हुआ मुझे, और इनफैक्ट ये दुख मेरा 2-4 दिन से चल रहा है, जब से ये कर्नल सोफिया कुरैशी की बात हुई थी। शी इज अ सोल्जर एंड शी इज सिटिंग देयर नॉट बिकॉज शी इज अ मुस्लिम और शी इज अ वुमन। शी इज सिटिंग देयर बिकॉज शी इज एन ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्मी, विंग कमांडर व्योमिका। मैं टीवी पे बहस चल रही है, नहीं ठीक तो कहा, क्या गलत कहा, उस लिस्ट में नाम, इस हाउ डज इट मैटर? इससे फर्क क्या पड़ता है? आप विंग कमांडर व्योमिका को आप इससे जज करेंगे कि वो किस घर में पैदा हुई, कौन सी जाति में पैदा हुई? आप कर्नल सोफिया कुरैशी को इससे जज करेंगे कि वो कौन से घर में पैदा हुई, कौन सी जाति में? आप क्या डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशंस को इससे जज करेंगे?
कि वो कौन से स्टेट में पैदा हुए और कौन से घर में पैदा हुए, उनकी क्या जाति है। फौज को तोड़ने का काम मत करिए, फौज को आप जोड़ने का भी काम मत करिए। फौज जुड़ी है। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि फौज से दूर रहिए। हाथ जोड़ रहा हूं आपके सामने, आपसे विनती कर रहा हूं, आप फौज से दूर रहिए, क्योंकि जो आपकी भावनाएं हैं, फौज क्या है? ये भारत का लोहा है और आपके शब्द उस लोहे में जंग लगाते हैं। ये गलत काम मत करिए, इससे फौज का मनोबल टूटता है। ये रफेल, ये S-400, ये तो हथियार है। These are weapons, these are platforms। ये तो पैसे से खरीदे जाते हैं। मनोबल पैसे से नहीं खरीदा जाता। और जो चीज अमूल्य होती है उसको आप रिप्लेस कैसे करेंगे? एक बार आपने मोराल तोड़ दिया, एक बार आपने मनोबल तोड़ दिया, आप उसको रिप्लेस कैसे करेंगे? आप प्लीज डैमेज मत करिए अपनी फौज को। ध्यान रखिएगा जो मैंने शुरू में बोला था, भगवान ना करे, और 100 बार कह रहा हूं, भगवान ना करे, भगवान ना करे, अगर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स फेल हो जाते हैं, इसके बाद कुछ नहीं है इसके पीछे, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है पूरे देश के लिए। सोचिएगा मेरी बात के बारे में।